कि मुत्तहद हो तो बन सकते हो खुर्शीद व मुबी, कि मुत्तहद हो तो बन सकते हो खुर्शीद व मुबी, वरना बिखरे हुए सितारों से कोई बात नहीं बनती। आज हमें मुत्तहद होना पड़ेगा, आज हम इकट्ठे होना पड़ेगा और इन जालिमों के खिलाफ हमें अपना परचम बुलंद करना पड़ेगा। जो आज हमें हमारी मस्जिद मसाजिदों को आज वहाँ पर वो देखते हैं, हर जगह उन्हें मंदिर नज़र आता है, हमें इनके साथ अपने प्यार मोहब्बत के साथ हमें ये देखना है, करना है कि अगर हम ये चाहते हैं कि आपस में इत्तफाक हो, इत्तेहाद हो, कि लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, कि लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में बर्फ जम नहीं सकता, अरे बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाई अशरफी साहब ने अभी बताया है कि हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष 5 मिनट के अंदर मंच पे आने वाले हैं, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ हैं, इन्होंने टाइम पे हमारा यूज़ किया है। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो ये पार्टियाँ हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं और सबसे बड़ी हमदर्द बन जाती हैं, लेकिन जब हमें और हमारे हक के लिए आवाज़ उठाने की बात आती है तो ये गूंगी और बहरी हो जाती हैं। हमारे लिए एक वाहिद शख्स जो पार्लियामेंट से लेकर संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ उठा रहा है वो ओवैसी साहब हैं। हमेशा ही उन्होंने हर एक मुद्दे पर, चाहे वो हमारी शरीयत में बदाखलत का मामला हो, चाहे वो संबल का मामला हो, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, किसी भी मामले में अगर किसी ने हमारी आवाज़ उठाई है तो ओवैसी साहब ने उठाई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तो हमारी वोट के हकदार भी ओवैसी साहब हैं। सिर्फ अब ये पार्टियाँ बार बार हमें अपना असली चेहरा दिखाती हैं और हमारी कौम में बैठे हुए कुछ दलाल टाइप के लोग इनकी रहनुमाई के लिए बार बार आगे आ जाते हैं और पैसे का लालच देके हमारी कौम को बरगलाने की कोशिश करते हैं। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कौम कोई बिकने वाली कौम नहीं है और इस बार इंशाअल्लाह मुस्तफाबाद की विधानसभा के अंदर मुसलमान ये दिखा देंगे कि ओवैसी साहब का सिपाही ताहिर हुसैन इस बार भारी बहुमत से जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। आप सबसे गुजारिश है कि आप किसी की बात में या बहकावे में ना आए, आप सब एकजुट होकर ओवैसी साहब को वोट दें, पतंग को वोट दें, क्योंकि ये और जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, वोट कड़वा साबित होंगी इंशाअल्लाह ताला। और इस बार ताहिर हुसैन साहब बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे और जनता ये दिखा देगी कि वो बेगुनाह थे। इंशाअल्लाह जनता की अदालत में उनको बेगुनाही का सबूत मिलेगा और वो जल्दी रिहा होकर हमारे बीच में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक वोट इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक वोट अगर हमने ये सोच लिया कि इस वोट से क्या होगा, क्या ताहिर हुसैन इससे जीत जाएंगे, ये वोट हमें ओवैसी साहब के नाम पे देनी है। इस वोट को जब हम ये सोच के देंगे कि ये वोट हमारा एक वोट है लेकिन ये महासागर का काम करेगी, ये एक मिलकर के 11 का काम करेगी, हर व्यक्ति सिर्फ यही सोचेगा कि मुझे अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना है, तो डेफिनेटली ये सीट मिस्टर ताहिर हुसैन के लिए और ओवैसी साहब के नाम जाएगी और ये मुस्तफाबाद की जनता के नाम जाएगी। ये जीत मुस्तफाबाद की जनता की जीत होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है कि वक्त भी कम है और मेहमानी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, 2 मिनट बात रखने के लिए। मैं सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ 2 बात करूंगा आप सब लोगों से। मेरे मुस्तफाबाद के लोगों, आज हिंदुस्तान में जगह जगह दंगे हो रहे हैं और दंगे में बेकसूर लोग जेलों में ठूसे जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल का दंगा देख लीजिए, संभल का दंगा, उससे पहले बहराइच का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा और मुस्तफाबाद का दंगा तो आपने अपनी आंखों से देखा है, कितने बेकसूर लोग जेलों में बंद हुए हैं। आज वो लोग, आज वे परिवार अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी के बैरिस्टर साहब ने हाजी ताहिर हुसैन को टिकट देकर पूरे देश में एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है कि जितने लोग हिंदुस्तान के लोग दंगों में बंद हैं, उनके परिवार के लोग बंद हैं, जहां के लोग पूरे क्षेत्र आज तक परेशान हैं, कि अगर अब बेकसूर लोगों को जेल में बंद किया जाएगा, अगर उनमें से आज उन्होंने हाजी ताहिर को टिकट दिया है, लेकिन पूरे देश आज मुस्तफाबाद की तरफ को देख रहा है। ये चुनाव अकेले मुस्तफाबाद का नहीं है, ये चुनाव पूरे देश के लिए है।
पूरे देश की निगाह मुस्तफाद पर जमी हुई है। आप कहीं भी देख लीजिए, आप टीवी देखिए, अखबार पढ़िए, आप पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुस्तफाद का जिक्र हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि आपका रुझान क्या है। आपका रुझान पूरे देश का रुझान बदलेगा। अगर आपने हाजी ताहिर हुसैन को जेल में रहते हुए चुनाव जिता दिया तो पूरे देश का रुझान बदल जाएगा। अरे आपको सीख लेनी चाहिए कश्मीर के लोगों से। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में इंजीनियर रशीद को जेल से चुनाव जिताया लोकसभा का, उन पर अलगाववाद का इल्जाम था। उससे अभी जस्ट पंजाब में खालिस्तानी का जिस पर इल्जाम था, उन्हें लोकसभा चुनाव जिताया गया। क्या मुस्तफाद की आवाम हाजी ताहिर को चुनाव नहीं जिता सकती? यह चुनाव खाली मुस्तफाद का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। और मुस्तफाद के एक एक आदमी को हाजी ताहिर बनकर सबके घर में जाना होगा। अरे मैं लोरी से चल कर आया हूं, जब तक चुनाव होगा इंशाल्लाह यही रहूंगा। एक एक घर में जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पल्ला पसारेंगे, एक एक आदमी को मनाएंगे। और जो बाहर के लोग जो 1500 किलोमीटर से आए हैं उन्हें उस 1500 किलोमीटर वापस भेजेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, और अभी आपके सामने थे हमारे नौशाद भाई जो आपसे खिताब कर रहे थे कि तेरे रहते लुटा है चमन बागबा, कि तेरे रहते लुटा है चमन बागबा, कैसे मान लूं कि तेरा इशारा ना था। अब मैं मोहतरम जनाब रफत खान साहब जो विधानसभा अध्यक्ष ओखला हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को तकरीबन 95% वोट देकर जिताया था, लेकिन उसी पार्टी ने हम लोगों के साथ क्या किया? ये किया जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। जिस टाइम कोरोना का मामला आया उस टाइम प्रधानमंत्री साहब ने ये कहा कि लॉकडाउन, तो मुसलमानों ने लॉकडाउन का पालन किया और जो जमाती मरकज में थे वो वहीं रुक गए। लेकिन जब ये कहा गया कि इन जमातियों की वजह से कोरोना हो रहा है तो इसी केजरीवाल ने ये कहा कि इन्हें जेल भेजिए, इन पे FIR करिए। जहां मस्जिदों में जमाती गए थे उन लोगों को पुलिस ने जो है दौड़ा दौड़ा के मारा और जेल भेजने का काम किया। क्या इस बात को भूल सकते हो आप लोग? फिर भी आप लोगों ने जो है केजरीवाल को वोट दे दी, ताकि जबकि केजरीवाल को वोट नहीं देनी थी क्योंकि उसने हमारे जमातियों पे और नमाजियों पे FIR कराई। एक बात और कहना चाहता हूं मैं सब लोगों से, जब चांदबाग में और मुस्तफाबाद में झगड़ा हुआ तो ये पूरे हिंदुस्तान को पता है, क्योंकि हम भी फोन पे देख रहे थे। ताहिर हुसैन साहब अपनी छत पर खड़े होकर ये कहा कि मैंने प्रशासन को फोन किया, प्रशासन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे थे। झगड़ा कराने वाला कौन था? रागनी तिवारी और कपिल मिश्रा। और जेल कौन गया? ताहिर हुसैन, क्योंकि वो मुसलमान था। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हमारे लोगों का वजूद जब बनेगा जब हम एक प्लेटफॉर्म पर होकर वोट और सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मैंने भी आम आदमी पार्टी को इलेक्शन लड़ाया था और लड़ाने के बाद जब जमातों पे FIR हुई तो मैंने उसी दिन ये सोच लिया था कि आज के बाद मैं ऐसी पार्टियों को नहीं वोट दूंगा जो पार्टी इस तरह का काम करती हो। मेरे भाइयों, आप लोग MIM को वोट करें और सपोर्ट करें और ताहिर हुसैन साहब को जिताने की कोशिश करें और वोट भी करें। 100 लोगों